के मद्देनजर सवाई माधोपुर में भी भाजपा खेमे में कल बगावत पूरी तरह खुलकर सामने आ गई। भाजपा ने गत दिनों जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व में विधानसभा की प्रत्याशी एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रही आशा मीणा का टिकट कटने के बाद भाजपा नेता आशा मीणा ने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आगाज कर लिया। भाजपा नेता आशा मीणा ने बगावती रुख अपनाते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। आशा मीणा ने अपने समर्थकों के साथ कल त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाई तथा चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। भाजपा नेता आशा मीणा ने बागी होने के चलते राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। आशा मीणा ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वह हर सूरत में सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर रहेगी और जनता के सहयोगी से चुनाव भी जीतेगी। कार्यालय उद्घाटन के दौरान उन्होंने भावुक होकर कार्यकर्ताओं के समक्ष झोंकी फैलाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। लोगों की बहन हूँ, किसी लोग कुछ भी लगती हूँ, किसी की दौरान इंसानी बहन बेटी सबकी आपकी तो हूँ सवाई माधोपुर की, पर आप लोग विशेष ध्यान देना क्योंकि आधी आबादी है। आप लोग का निर्णय है तो आप तो अपने परिवार को मोड़ सकती हो। और मैं तो सभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी आपसे आज कि मेरी तरफ से अगर मुझे मौका मिला तो कभी किसी को परेशानी नहीं होगी। जो ये कार्यकाल चल रहा है आगे पिछले उनके चले थे, ऐसे कार्यकाल बिल्कुल नहीं रहेगा। और मैं तो आपसे ये निवेदन है कि आप मेरी लाज रखो, इज्जत रखो। कैसे रखो तो सवाई माधोपुर की इज्जत अब आपके हाथ में है और आपको ये निवेदन करती हूँ झोली फैला करके आप मेरी इज्जत रखो। अगर मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि ये तो सब लोग बाहर के हैं, आएंगे जाएंगे और चले जाएंगे, लड़के भी चले जाएंगे, जीत के भी चले जाएंगे, हार के भी चले जाएंगे, लेकिन मैं तो आपके बीच में रहूंगी। लड़के भी आपके बीच में रहूंगी, जीत के भी आपके बीच में रहूंगी, दुख सुख में साथी रहूंगी। आपको मुझे जीना यहाँ मरना है, मैं आप लोगों छोड़ के चले जाऊंगी, बताओ मुझे, क्योंकि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा परिवार है, सवाई माधोपुर पूरा मेरा परिवार है। और उस परिवार के लिए तो मैं कभी भी किसी भी टाइम पिछले पूरे 5 साल आपके बीच में, आगे भी अगर मुझे आपने आशीर्वाद दिया तो आप ही के बीच में रहूंगी। जो ये चल रहा है ना भेदभाव, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। क्योंकि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि मैं भेदभाव कभी पसंद नहीं करती। क्योंकि सवाई माधोपुर में भेदभाव किस बात का, हमारे लोग, हमारा परिवार और हम सवाई माधोपुर वासी, दूसरे लोग अपने राजनीति करने के लिए आ जाते हैं और भेदभाव और लड़ाई झगड़े करके चले जाते हैं यहाँ से। पिछला कार्यकाल आपने देखा कि यह व्यापारी वर्ग भी संतुष्ट नहीं है, वो भी दुखी है। तो मैं तो कहना चाहूंगी सभी से, शहरवासियों से भी कहना चाहूंगी, मुझे मौका मिला तो आप लोग निश्चित रहिएगा, कभी भी आपको कोई मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, और होगी तो मुझे बताइए, आप उसका हाथ हाथ ही मैं खत्म करूंगी उस परेशानी को, क्योंकि मैं गलत के साथ कभी व्यक्ति तो दिया मैं दूंगी। क्योंकि जो ये चल रहा है अभी गुंडागर्दी का माहौल और तानाशाही का माहौल, ये मेरे टाइम पर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पर आशीर्वाद तो आपको देना है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं सबसे जंग जीत लूंगी। नहीं मैं हारी हो रही, मेरी जंग तो फिर हारी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जंग जिताने के लिए मैडम, आप भाजपा के कार्य समिति सदस्य है और टिकट की दावेदार भी थी। आज आपने त्रिनेत्र गणेश के दर्शन किए और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? आज मैंने हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता के लिए
के कहने पर मैंने आज त्रिनेत्र महाराज गणेश जी के दर्शन किए और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि हमारी सवाई माधोपुर की जनता चाहती है, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि उनके 5 साल क्या मैं 10 सालों से उनके बीच में हूँ और उनके सुख दुख में मैं उनकी साथी हूँ, उनके साथ रहती हूँ, कभी भी किसी भी टाइम में उनके बीच में खड़ी रहती हूँ। तो जनता में पूरी तरह मेरे साथ है, जनता के कहने पर मैं चुनाव लड़ने की। आपके सामने एक बड़ा नाम है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और दूसरा नाम है दानिश अबरार, इनको कैसे टक्कर दे पाओगे? क्योंकि सबसे बड़ी लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद जनता का होता है, और जब जनता साथ है तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर की बेटी हूँ, बहू हूँ, और सवाई माधोपुर मेरा है, मेरा परिवार है सवाई माधोपुर। मैं जो करूँगी सवाई माधोपुर के लिए करूँगी, अच्छा करूँगी सवाई माधोपुर के लिए। दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं, लड़के चुनाव चले जाते हैं, जनता को मैं अगर बताना चाहूँगी आपको कि 20 साल आप सवाई माधोपुर वालों ने 4 बार वोट देकर के आपके जो अभी प्रत्याशी बनाए हैं उनको वोट दिया है, और 4 बार में 1 बार भी सवाई माधोपुर को आपको नहीं संभाला। अब 5वीं बार आप वोट देने जा रहे हैं, तो 20 सालों में आपको नहीं संभाला तो क्या उम्मीद है कि आपको 5 सालों में संभालेंगे? और दूसरे आपके प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, वो 30 सालों से आपके बीच में है, उनका पूरा परिवार, वो खुद आपने पिछला कार्यकाल देखा है। लेकिन मैं कहती हूँ वो करती हूँ, मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि मैं जनता के दुख सुख में साथी हूँ और आगे हमेशा बनी रहूंगी, क्योंकि परिवार मेरा सवाई माधोपुर है, इसी के बीच में रहूंगी, यहीं जीऊंगी, यहीं मरूंगी। कुछ लोगों को भ्रम है कि अगर आप पे दबाव आता तो आप बैठ सकते हो। दबाव की स्थिति खत्म होगी, कोई दबाव नहीं है, मैं किसी के दबाव में क्यों रहूँगी? मैं जनता को दबाव में, मेरी जनता, फिर मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार, फिर वो निराश नहीं होंगे क्या मैं अगर किसी के दबाव में बैठ जाती हूँ? तो आपके इस निर्णय से अगर भाजपा द्वारा आपका अगर निष्कासन किया जाता है तब ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय, चुनाव लड़ेंगे आप दमदारी से? बिल्कुल लड़ूंगी। नॉमिनेशन अभी तक दाखिल हुआ नहीं है, विड्रॉल करने की तारीख भी अभी तक आई नहीं है, तो ये जो आपका जो निर्णय है ये अंतिम निर्णय रहेगा? अंतिम निर्णय रहेगा, और मैं पार्टी से निवेदन करना चाहूँगी कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है तो मुझे वो सिंबल दे दें, मेरा निवेदन है पार्टी से। पार्टी से भी सिंबल मांग रही हैं आप? नहीं, बदलाव की उम्मीद है आपको टिकट में? मैं तो सिर्फ मेरा निवेदन कर रही हूँ, सिर्फ मैं तो मेरी तरफ से मेरा प्रयास है कि मैं कह रही हूँ कि भाई हमारी जनता, सवाई माधोपुर जनता अगर प्रयास नहीं करे तो कहना करें। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।